अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुर्दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर। दोस्तों की मोहब्बत के लिए, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए, बहन भाई की मोहब्बत के लिए, निकाह की नीयत से भागे हुए मतलूब को वापस बुलाने के लिए, नाराज़गी ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जो भी मेरे भाई बहन इस तवीज़ को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाके आल का नोटिफिकेशन प्रेस किया करें ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर देखना ना देखना आपकी मर्जी है। तवीज़ के बारे में बताने से पहले चंद बहुत ज़रूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। काइंडली ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको कुछ समझ आ सके। पहली बात, जो तवीज़ यूट्यूब पे डाले जाते हैं, मैंने कभी भी कोई भी नाजायज़ काम के लिए तवीज़ नहीं डाला या अमल नहीं डाला, कोई जादू का नहीं डाला, कोई जादू का अमल नहीं डाला। तो अपनी जहन में एक बात बिठा लें कि कोई भी काम होगा, जैसा भी काम होगा, मैं जादू का अमल नहीं करता। मैं जानता हूं, यकीन रखता हूं, ईमान है कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। नंबर एक बात, ना मुझसे ये कोई बात पूछे और ना अपने जहन में रखे। दूसरी बात, आप जहां से भी हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, यूके से हैं, अमेरिका, कनाडा, जहां से भी हैं, आपका कोई भी काम है आप मुझसे करवाना चाहते हैं, करना बेशक अल्लाह ने है। हर काम दुनिया का अल्लाह के हुक्म से होता है, लेकिन अल्लाह ने वसीले बनाए होते हैं। मैं वसीला बन सकता हूं, ईमानदारी से कोशिश कर सकता हूं, ईमानदारी से मेहनत कर सकता हूं। जो हदिया होगा आपको अदा करना पड़ेगा। ये जो तवीज़ आपको सामने नजर आ रहा है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि वदूदों का है, तो आपने इस तवीज़ को चाल के मुताबिक लिखना है। पाक साफ हालत में, लिखने से पहले सदका खैरात खुद लिखें, सदका खैरात कर लें जो आपकी इस्तात हो। बावजू हालत में लिखें। जो कपड़े पहने कोशिश किया करें वाइट सूट पहन लिया करें, लेडीज़ भी जेंट्स भी, और खुशबू अच्छी लगाया करें खुद को। कोई बच्चा, हैज वाली औरत ना हो, जानदार की तस्वीर ना हो जिधर कमरे में बैठ के लिखें। तो आपने सबसे पहले वाव लिखना है, फिर दाल लिखना है, फिर वाव लिखना है और फिर दाल लिखना है। फिर इस साइड पे आ जाए, वाव दाल वाव दाल, ठीक है। इस तरह ये दरमियान में 9 खाने बन जाएंगे और साइडों पे यहां से आपने शुरू करना है। वद्दू या बुद्धू, या नहीं लिखना, बुद्धू 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 बुद्धू, फिर इस साइड पे, ठीक है, फिर इस साइड पे, फिर इस साइड पे, ठीक है। यहां पे भी बुद्धू लिखना है। जो मिस है ये ख्याल रखिएगा। जो चीज़ किताबों से इसलिए मना करता हूं मैं कि कुछ बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिस होती हैं, आपको पता ही नहीं चलती। जादू के काम होते हैं, पता ही नहीं चलता आप लोगों को। इसलिए उस्ताद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस्ताद। और अगर आप जानबूझ के जादू की तरफ जाएंगे तो इस दुनिया में और आखिरत में तबाही को आवाज़ देंगे, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो साइडों पे बुद्धू लिख लें। उसके बाद तवीज़ को चाल के मुताबिक फिल कर लें। खाना नंबर 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तवीज़ आपका फिल हो गया, चाल के मुताबिक आपने लिख लिया। उसके बाद नीचे आ जाए। सबसे पहले मतलूब का नाम, जैसे ये फलां बिन फलां है तो यहाँ पे मतलूब का नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत होगी तो नाम बिनते माँ का नाम आएगा, ठीक है। आगे अलाहुब फलां बिन फलां, अपना नाम बिन माँ का नाम, अगर आप औरत हैं तो नाम बिनते माँ का नाम। उसके नीचे मुसख्खर शुद्ध, ये ऐसे लिखते हैं मुसख्खर शुद्ध, ठीक है। यानी कि किसी को काबू करना है ना, ये तवीज़ है किसी को काबू करने वाला, मुसख्खर करने वाला, उसके दिल पे कब्जा करने वाला बेसिकली, ठीक है। किसी भी जायज़ रिश्ते के लिए कर सकते हैं, नाजायज़ नहीं करना, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। अब तवीज़ लिख लिया। अब आपने क्या करना है, जब तवीज़ लिखना शुरू करना है और जब तक आप लिख नहीं लेते, या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो, इसका विर्द करते रहना है। इस कदर विर्द करना है कि जब तक आपका काम नहीं होता आपकी ज़ुबान से या वदूदो निकलता जाए। और कोशिश करें मुंह में कोई मीठी चीज़ रख लें तवीज़ लिखने से पहले। किसी भी टाइम कर सकते हैं, दिन में कोई इशू नहीं है, लेकिन सूरज निकलने के बाद और रात मगरिब की अजान से पहले किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ब्लैक स्याही और सादा कागज, ये लिखने के बाद अब आपने तवीज़ को, अगर हो सकता है कोई अच्छा खूबसूरत इत्र है तो वो लगा लें थोड़ा सा, और इसको फोल्ड कर लें। इसको ग्रीन कलर के कपड़े में लपेट लें, या धागा इस तरह लपेटें, ग्रीन सब्ज, वो डार्क हो लाइट हो कोई मसला नहीं।
इस तरह लपेटें कि तवीज़ नज़र ना आए। उसके बाद इसको अपने पर्स में रख लें, घर में रख लें, छुपा लें, अपने पास रखना है। जो ख़वातीन पर्स यूज़ करती हैं और वॉशरूम में चली जाती हैं पर्स लेकर, अक्सर ऐसा लाहौर में तो मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, तो मेहरबानी करें पर्स वॉशरूम में नहीं लेके जाना। अगर लेके जाना है पर्स तो तवीज़ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। जो मर्द बनाएंगे तो वो भी इस तरह करते हैं, तो आपने तवीज़ इस तरह अपने पास रखना है कि वॉशरूम में ना जाए। ये ख्याल आपने लाजमी रखना है और सदका खैरात लाजमी करना है। जायज़ रिश्ते के लिए बनाएंगे, इंशाअल्लाह जिसके लिए बनाएंगे उसका दिल मुसख्खर होगा, वो आपके काबू में आएगा, उसका दिल आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, चाहे वो 7 समंदर दूर क्यों नहीं रहता। तो बहुत ही मुजरब है और जो मैंने बातें बताई हैं यकीन रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर करेंगे। सुलह करवाना, दो नाराज़ लोगों में, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करना, बच्चों के दरमियान मोहब्बत पैदा करना, ये सवाब का काम है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।